प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के छात्रों का निवेदन था कि सर हम लोगों को आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो आज मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं। और ये जो वीडियो है उनका पार्ट है ए लेटर टू गॉड दी फ्यूड्स की, जिसमें एक किसान की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, आदमी की तो बात है क्या। इस कहानी में ए लेटर टू गॉड में एक किसान है जो अमेरिका में एक टेनेसी स्टेट है जिसकी राजधानी है नैशवाइल। वहाँ एक फार्मर था लेंको। वह जो है एक फसल बोया था मक्के का, जिसकी फसल बहुत ही बेहतर थी और वो बहुत फसल को देखकर प्रसन्न था। एकाएक एक दिन शाम को उसके परिवार में भोजन बन रहा था। उसी दौरान वह बादलों के पहाड़ को उत्तर पूर्व दिशा में देखता है और वह अपने पत्नी से कहता है, श्रीमती जी लगता है कि आज बारिश होगी। तो उसने भी कहा कि हाँ, हो सकता है। इस दौरान वो भोजन कर ही रहे थे, तब तक बादलों के पहाड़ से पानी की बूंदें बरसने लगी और धीरे धीरे वो बारिश तेज हो गई और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। और घंटों इतनी बारिश हुई, इतने ओले पड़े कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और उसे खेतों में लगता है कि नमक का ढेर फसल के ऊपर रख दिया गया हो। फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। जहां देखो वहीं ओले सफेद सफेद, चाहे पहाड़ी हो, नदी हो, घर हो, छत हो, सब जगह सफेद सफेद जो ओले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देखकर किसान लेंको बहुत उदास हो जाता है और फिर सोचता है कि अब तो हमारे परिवार और बच्चे और हम सब भूखों मरेंगे, क्या होगा। यही सोचकर वह बड़ा उदास था। तभी उसके अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि नहीं, ईश्वर सबकी मदद करता है और ईश्वर के संसार में कोई भूख से मर नहीं सकता, इसलिए हमें जो है ईश्वर मदद करेगा। और यही सोच करके वह ईश्वर को सोचता है कि कैसे मदद मांगे। तो इतना विश्वास करता है कि वह ईश्वर के नाम से एक पत्र लिखता है और पत्र को जाके शहर पोस्ट लेटर बॉक्स में डालता है। लेटर बॉक्स को जब पोस्टमैन खोलकर निकालता है तो वह देखकर आश्चर्य से हंसने लगता है और वह दौड़ते हुए जाके पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि साहब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति ने पत्र लिखा है जिसमें सेवा में भगवान लिखा है। हमने अपने पूरे कैरियर में ऐसा पत्र नहीं देखा। अब आप बताएं यह मैं कहाँ ले आकर के दूं, क्योंकि भगवान का रियल ठिकाना कहाँ है मुझे नहीं मालूम। फिर वह पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। अंततः वह भी पत्र को पढ़ता है और पढ़ने के बाद से वह सोचता है कि काश ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति मेरे मन में होती। फिर वह सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहिए, हमें अवश्य मदद करनी चाहिए। और लेकिन देखता है कि मदद जो है कैसे करें। फिर वो सोचता है और अंततः वह तय करता है कि हम सभी लोग, कर्मचारी लोग, आपस में सहयोग करें। वह सभी कर्मियों से पैसे की मदद मांगता है, स्वयं ही पैसे मिलाता है। और लेकिन जितना पैसा वो मांग गया था 100 पैसों, उतना हो नहीं पाता है। आधे से अधिक रकम तैयार हो पाती है। उस रकम को वह क्या करता है, लिफाफे में रख करके और उस व्यक्ति को जिसने पत्र लिखा था लेंको, उसको दे दिया जाता है। और जब वह पैसा प्राप्त करता है लेंको, तो वो पढ़ने के बाद से बड़ा जो है उदास होता है और साथ में उसे क्रोध भी आता है। क्रोध इसलिए आता है कि भगवान से जो पैसा हमने मांगा था, भगवान तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने अवश्य ही पूरा पैसा भेजा होगा, लेकिन जो है ये पोस्ट ऑफिस वाले ही कुछ गड़बड़ किए होंगे। वह दौड़े दौड़े जाता है और एक सफ़ेद कागज़ मांगता है और एक लिफाफे, वो सफ़ेद कागज़ पर वह पत्र लिखता है आंखें तरेड़ता हुआ। उसमें लिखता है कि हे भगवान, आप जानते हैं कि मुझे पैसे की कितनी ज़रूरत है। मुझे 100 मांगा था, 70 ही मिला। कृपया शेष 30 हमें भेज दें। लेकिन अब जो है कृपया आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत ठग हैं। दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। आप हमें सीधे हमें दे दें। और इन्हीं को लिख करके वह फिर लिफाफे को बंद करता है और वह जाके
पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। और इस प्रकार वह चिट्ठी जब मिलता है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, तो वह पढ़ के बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी धरती पर हो सकता है। यह है ए लेटर टू गॉड, जिस के पाठ का सारांश। अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे। थैंक यू।